नमस्कार, मैं अक्षय राज और आप देख रहे हैं बाबा न्यूज़ बिहार। अभी हम सागर पोखरा पे हैं और यहाँ एक बैठक हुई है। आइए हम बात करते हैं मुखिया जी से कि किस बात पर बैठक, यहाँ जो बैठक हुई है सर, किस बात के लेके बैठक हुई है? बैठक यहाँ समाज में जो विसंगतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं और ख़ास करके इस समाज के अंदर जो नशा का लत है, नशा पान करने के जो आदी लोग हैं, नशा बेचने वाले लोग हैं, उस पर ब्रेक लगाने के लिए, उसको बंद कराने के लिए, नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रथम बैठक हुई है। इसे यहाँ मतलब हमेशा सुनने को आता है कि यहाँ पे जो वार्ड है इसमें चोरियाँ भी होती है बहुत ज़्यादा और चोरी का सामान भी बेचा जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वैसे सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। इसी विषय पर हम लोग बैठे हैं कि जो भी गलत कार्य यहाँ हो रहा है वो कैसे बंद हो, कैसे ख़त्म हो, अच्छे कार्य से कैसे लोग जुड़े, सुंदर समाज का कैसे निर्माण हो, इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो समाज में गंदगियाँ फैलाते हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर तो कार्रवाई करनी होगी, उसके लिए बैठक हो रहा है। सर, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग नशा गलत काम छोड़ देंगे, इसके लिए हम लोग रोजगार कहाँ पर आएगा? देखिए, इसके लिए सरकार की बहुत सारा योजना चल रहा है। प्रधानमंत्री आपको मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिससे लोगों को, जो युवा युवतियां हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके उनको माने आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री का नारा है, आत्मनिर्भर भारत, तो इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस तरह से सैकड़ों योजना है। इस योजना से जोड़ करके जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको उन योजनाओं से जोड़ करके उसका लोन दिलवा करके और उससे रोजगार सृजन करके रोजगार के रास्ते पर चलेंगे तो स्वतः ये सब काम बंद होगा। ऐसे लोन तो मुंह देख के दिया जा रहा है, ऐसे हमको सुनने में कुछ लगा नहीं है। बिना गारंटी का लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, वेंडर लोन है, बहुत सारा लोन है। सरकार की 650 योजनाएं चल रही हैं। 650 योजनाओं में मोटा मोटी 127 योजना राज्य सरकार की है, 523 योजना केंद्र सरकार की है, जिसमें शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सामाजिक सुरक्षा से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, हर तरह का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर के, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह के, रक्षा सुरक्षा, हर तरह का, रोजी रोजगार, हर तरह की योजनाएं चल रही हैं। किसान, मजदूर, सबके लिए योजनाएं हैं। और कहीं कोई कुछ नहीं, कहीं कोई माने दलाली भी नहीं लगता है। लोग अनपढ़ हैं, थोड़ा जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समय देना नहीं चाहते हैं, खुद से दौड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग एकदम कृत संकल्पित हैं, मैं खास करके, कि मेरे वार्ड के अंदर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है हमसे संपर्क करे। हम उसको लोन की ज़रूरत होगी लोन दिलवाएंगे, उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी प्रशिक्षण दिलवाएंगे, कहीं 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकार बहुत सारी योजना चला रही है। विधवा के लिए विधवा पेंशन है, सीनियर सिटीजन के लिए योजना है, आपको महिलाओं के लिए योजना है, छात्रों के लिए योजना है, उसके बाद कबाड़ियों के लिए योजना है, मजदूरों के लिए योजना है, बीड़ी मजदूरों के लिए योजना है, ठेला वेंडर के लिए है, फुटपाथी मजदूरों के लिए है, सफाई मजदूरों के लिए है, बेत बांस का काम करते हैं उनके लिए। माने 523 योजना ये भारत सरकार की है। हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, पिछड़ा के लिए अलग है, अति पिछड़ा के लिए अलग है। सभी धर्म, सभी जाति के लिए भारत सरकार की योजना है और राज्य सरकार की योजना है। हम वहाँ तक जाते नहीं हैं। हम सरल रास्ता अपनाते हैं कि हम दारू बेच लेंगे, सरल रास्ता अपनाते हैं हम ताड़ी बेच लेंगे, सरल रास्ता अपनाते हैं हम स्माइक बेच लेंगे, सरल रास्ता अपनाते हैं हम सॉल्यूशन बेच लेंगे, हम चोरी कर लेंगे। रोजगार के बहुत सारे अवसर भारत में आज की तिथि में है। रोजगार के अवसर सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं हैं, बाकी निजी सेक्टर में बहुत सारा रोजगार के अवसर हैं। हम चाहें तो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, हम चाहें तो जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। अब ड्राइवर का ट्रेनिंग है, 3 महीना में एक ड्राइवर बन जाता है। अगर एक ड्राइवर 3 महीना में बन जाता है तो आराम से आज के डेट में 10,000 से नीचे किसी का वेतन नहीं है निजी क्षेत्र में, और सरकारी क्षेत्र में भी उतना ही अवसर है। गार्ड का ट्रेनिंग ले लेता है निजी, उसमें है, आपको देख लीजिए, बेत बांस का माने सीख लेता है। उसके बाद कागज़ का प्लेट है, शादी ब्याह में देखते हैं, ये आपको मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना है,
आपको पापड़ अचार बनाना है, सब आसान है बनाना। अदौरी बनाना है, आपको ड्राई फ्रूट पैक करना है, ये सब आसान काम है। बाज़ार से उठाना है, प्लास्टिक में पैक कर देना है, दुकान दुकान बेच लेना है। तो ये अवसर बहुत है, हम करना नहीं चाहते हैं, हम सरकार को झूठ मूठ के कोसते हैं। अगर इस नज़र से अगर हर एक मुखिया और वार्ड वाले लोग अगर सोच लेना तो हर एक मतलब वार्ड में विकास हो सकता है। सरकार की योजना है, हम लोग कृत संकल्पित, हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और एक एक लोगों को रोज़गार के दिशा में देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। रोज़गार का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, सफाई का सवाल हो, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काम अभी देखिए, अभी हाल के दिनों में अभी IAS मैम आई थी प्रशिक्षु शिवाक्षी दीक्षित जी, उनके पहलकदमी पर हमारे वार्ड को जो है कि आदर्श वार्ड चयन कर लिया गया, आदर्श वार्ड बनाने के लिए चयन किया गया। और ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए यहाँ देखिए स्टार्टअप भी हो गया है। हाथीखाना मस्जिद के सामने जो डमटोली की भूमि है उस पर काम भी शुरू हो गया है। वहाँ शेड बनाकर अब इस वार्ड का कचरा यहीं निस्तारण हो जाएगा, यहाँ का कचरा ही निस्तारण हो जाएगा। उसमें बहुत सारे लोगों को 10-12 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रयासरत। यहाँ पेयजल की व्यवस्था ठीक होगी, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, इसके जो नाली का गंदा पानी इसको ट्रीटमेंट करने का काम होगा। यहाँ पर जो है जो भूमिहीन लोग हैं, जो अभी अवैध ज़मीन पर बसे हुए हैं, कई वर्षों से बसे हुए हैं, इसमें कुछ गरीब लोग हैं, इनको हम लोग का प्रयास है कि इनके नाम से पट्टा कट जाए। सैकड़ों बीघा ज़मीन बेतिया राज का लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग लूट के खा रहे हैं, लुटे हुए हैं, रखे हुए हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इन गरीबों के नाम से पट्टा काट दिया जाए। यह पहलकदमी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं राज्य सरकार से और स्थानीय जो प्रशासन है। और यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, आवास विहीन लोग हैं, जो माने कच्चा मकान में रहते हैं, उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ मालिकाना हक मिल जाए ज़मीन का। जैसे जगजीवन नगर है, वो कॉलोनी थी, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कॉलोनी है, वहाँ भी लोगों के पास कागज़ नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहाँ के लिए भी हम प्रयासरत हैं कि अंचल से रसीद कटवा के वहाँ काम शुरू हो जाए। हमारा डमटोली मोहल्ला है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वहाँ भी ज़मीन का कागज़ नहीं है, कॉलोनी बना के मिली थी, कागज़ नहीं है, तो उनका भी अंचल का रसीद कट जाए। और यहाँ भी जो काफ़ी ही निहायत कबाड़ चुनने वाले लोग हैं, यहाँ माने भिखारी लोग हैं, जिनका पेशा है भीख मांगना, कबाड़ चुनना, माने महागरीब लोग यहाँ रहते हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनके पास रोज़गार के अवसर नहीं, तो कैसे रोज़गार से उनको जोड़ा जाए, उनके ज़मीन का कैसे मालिकाना हक मिले, इस पर हम लोग काम कर